इस देश में ओबीसी को ठगने का काम हुआ है। इस देश में ओबीसी को इस देश के राजनीतिक दलों ने उल्लू बनाने का काम किया है। आप दलितों पिछड़ों की छोड़िए, इन्होंने तो राजपूतों का हक खाया है, बनियों का हक खाया है। जाति जनगणना होने से ये तो सब पन्ना दर पन्ना अब खुल रहा है, कौन किसका हक मारा है पता चल रहा है ना। नहीं योग्य हैं तो 100 में से 100 ब्राह्मण योग्य, काहे का योग्य? इनके हिसाब से किसी दलित को मूंछ रखने के लिए मार दो, सब ठीक, सब भालो अच्छे। अगर किसी दलित को मटका छूने पे पीट दो, सब अच्छा। कोई दलित पीएचडी कर रहा है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, उसको सवर्ण पीट रहा है और वो चुप है तो बहुत बढ़िया, तब जातिवाद नहीं फैलता है। जब अपनी जाति का लड़का देखकर शादी करते हैं तब जातिवाद नहीं फैलता है। जब ये 100 में से 3% ब्राह्मण 100% जज बना फिरता है तब जातिवाद नहीं फैलता है। कांग्रेस का हर पार्टी को जाति जनगणना पे आना पड़ेगा। इस देश में पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है, 70 से 75% आबादी है और पिछड़ों के सवाल आज तक हाशिए पर रखे गए। पिछड़ों को सिर्फ ठगा गया, सिर्फ छला गया, उनको केवल और केवल वोट बैंक बनाए रखा गया। पहली बार पिछड़ों के सवाल पर इतनी बात हो रही है, पहली बार पिछड़ों का जो मूल सवाल है वो राजनीतिक सवाल बन रहा है, तो यह एक अच्छा संकेत है। देश की राजनीति, मुझे लगता है, अगर जाति जनगणना के सवाल पर, मंडल कमीशन के सवाल पर, जाति के आधार पर हिस्सेदारी के सवाल पर, अगर इस देश में 2024 का चुनाव होता है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे सरकार किसी की भी बने। इस देश में ओबीसी को ठगने का काम हुआ है। इस देश में ओबीसी को इस देश के राजनीतिक दलों ने उल्लू बनाने का काम किया है। उसके खिलाफ यह जाति जनगणना हुई है। अब उन साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है और जाति जनगणना से एक चीज और तय हो गई है। अब तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जदयू या कोई भी राजनीतिक दल हो, अब हर राजनीतिक दल में टिकट के स्तर पर भी जो है अब लोग जाति के आधार पर खोज रहे हैं कि हमारे जाति की इतनी आबादी है, हमें जाति के हिसाब से भागीदारी दो। हमारा संगठन परिसंघ भी लगातार 26 साल से इस सवाल पर काम कर रहा है। लेकिन जो अपर कास्ट लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है जातीय जनगणना से। बिल्कुल होगी। 3% ब्राह्मण जो है 95% जज बना हुआ है, उसको दिक्कत नहीं होगी। अब जो वाइस चांसलर जो है 100 में से 90 वाइस चांसलर ब्राह्मण बना हुआ है, उसको दिक्कत नहीं होगी। मीडिया में जो है 100 में से 100 ब्राह्मण भूमियार बैठा हुआ है गद्दी पे, उसको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो होगी। सत्ता के संसाधन पर जिनकी आबादी 10% है, उसका कब्जा 100% हो गया है, तो 10% वाले को दिक्कत होगा। 3% ब्राह्मण है, सब जगह कब्जा है, तब तो दिक्कत होगा ना। और आप दलितों पिछड़ों की छोड़िए, इन्होंने तो राजपूतों का हक खाया है, बनियों का हक खाया है। अब तो सब जाति जनगणना होने से ये तो सब पन्ना दर पन्ना अब उखड़ रहा है ना, पन्ना दर पन्ना अब खुल रहा है, कौन किसका हक मारा है पता चल रहा है ना। असली लड़ाई ही इसी बात की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि हक कौन मारा, भागीदारी दो। आरक्षण क्या है? भागीदारी है। हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो आज का राजनीतिक सवाल है। सबका बंटवारे की बात कर रहे हैं ना। देखिए, तो जाति जनगणना है ही इसीलिए। जाति जनगणना है किस लिए? जाति जनगणना है जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी मिले। जाति जनगणना है कि कोई 3% वाला 70% वाले का हक नहीं खाएगा। जाति जनगणना है कि 10% वाला बाकी 90% का हक नहीं खाएगा। जाति जनगणना है चाहे किसी भी जात का हो, जिसकी उतनी आबादी है उसको जाति के हिसाब से भागीदारी हो। जाति जनगणना है सत्ता का, संसाधन का जो न्यायपूर्ण बंटवारा है वो होना चाहिए। कोई किसी का हक नहीं खाएगा, इसलिए जाति जनगणना है। आप तो उसका फ्लैट भी पूछ रहे हैं, जमीन भी पूछ रहे हैं, गाड़ियां भी पूछ रहे हैं, आप तो सब कुछ पूछ रहे हैं ना। इसी से तो पता चलेगा ना। जब तक पता नहीं चलेगा किसने कितनी संपत्ति बनाया। कोई जो है ब्राह्मण 4 कार का मालिक है और किसी दलित को जो है एक साइकिल भी नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये भी 4 पहिया से चल सकता था, किसने की हक मारी? तो वो कह रहे हैं हमने मेहनत करी, हम योग्य हैं। नहीं, योग्य हैं तो 100 में से 100 ब्राह्मण योग्य। काहे का योग्य? काहे का योग्य?
जो बच्चा इनका पढ़ता है ना यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में, बिहार झारखंड के किसी सरकार, छत्तीसगढ़ के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा दीजिए, सब मेरिट का वहीं तेल निकलने लगता है। ये जो मेरिट का ही लोग गाना गाते हैं। राहुल गांधी आज और प्रियंका गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना को, अब तक किसने रोका था इनको? ये तो राजनीति है, सब अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं राजनीति। आज पूरी राजनीति, देश की राजनीति ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो सब लोग अपने तरीके से मुद्दे लेकर आ रहे हैं। उसी तरह यह पार्टी भी अपना मुद्दा लेकर आई है। यह तो अच्छी बात है कि हमारे मुद्दे लेकर आ रही है ये। तो कैसे विश्वास किया जाए कांग्रेस पर, जब 60 सालों में नहीं की उसने जातीय जनगणना, तो अब कैसे कर सकते? देखिए, राजनीति हर दिन बदलती है। अब राजनीतिक परिस्थिति, पहले क्या था कि दलित पिछड़े अवेयर नहीं थे, ये ऐसे ही झोला ढवाता रहा, हर पार्टी इनसे झोला ढवाता था। अब जो है तमाम लोग जो है अब अवेयर हो गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जैसे यूट्यूब के जो साथी हैं उनके माध्यम से अब लोग अवेयर हो गए हैं। हकमारी अब मुश्किल है। अब बहुत दिन तक आप ऐसे नहीं चला सकते कि तुम दरी बिछाओ, तुम झोला उठाओ, ये नहीं चलेगा। अब सबको हक चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको जाति के हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी। चाहे संगठन के अंदर हो, चाहे टिकट देने का मामला हो, चाहे मंत्री पद देने का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, या संसाधन का कहीं बंटवारा हो, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी। कई राज्यों में चुनाव है, क्या कांग्रेस टिकट उसी हिसाब से? इसका जवाब देखिए, अब इसका जवाब तो कांग्रेस देगी कि वो किस आप डिमांड करते, मांग करते? हम सारे राजनीतिक दलों से मांग करते हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं। कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, समाजवादी, जितने राजनीतिक दल है, सबसे मांग है कि सबको जाति के आधार पर भागीदारी संगठन के अंदर भी दो। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पे संगठन में भी भागीदारी चाहिए। इंडिया गठबंधन की वकालत करते आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव नाराज हो गए इंडिया गठबंधन से। अब तो अखिलेश, देखिए अब क्या दिखा रही। हाँ। अब क्या है कि ये कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ है SC ST OBC के। और अभी राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर आए हैं, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हक में हैं, हमारे पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी रोहित वेमुला कराती है, हाथरस कराती है, और आज की तारीख में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी का सवाल इंडिया गठबंधन उठा रही है, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, इसलिए हम उसके पक्ष में। कांग्रेस राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं कर रही ना, वो राष्ट्रीय स्तर पर चाह रही है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अब तो ये इनका, मेरा देखिए राजनीतिक समझ, मैं बहुत आसान शब्दों में कहूँ, मेरी राजनीतिक समझ बहुत कम है। मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, बराबरी की लड़ाई लड़ता हूँ। जब कभी किसी राजनीतिक दल में जाऊंगा, हो सकता है तब समझ मेरी हो जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं राज्य स्तर पर अगर कांग्रेस गठबंधन सहमति नहीं जता रही तो हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कर लेंगे उनसे? हम ये अखिलेश यादव का सवाल है, जिसका जवाब राहुल गांधी दें या मल्लिकार्जुन खड़गे जी दें। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होती है तो इससे देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। हाँ, जातिवाद इनके हिसाब से बढ़ जाएगा। इनके हिसाब से किसी दलित को मूंछ रखने के लिए मार दो, सब ठीक, सब भालवाच है। अगर किसी दलित को मटका छूने पे पीट दो, सब अच्छा। कोई दलित PhD कर रहा है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, JNU में, उसको सवर्ण पीट रहा है और वो चुप है, तो बहुत बढ़िया, तब जातिवाद नहीं फैलता है। जब अपनी जाति का लड़का देखकर शादी करते हैं तब जातिवाद नहीं फैलता है। जब ये 100 में से 3% ब्राह्मण 100% जज बना फिरता है तब जातिवाद नहीं फैलता है। और जब OBC सवाल उठाए, जब दलित पिछड़ा सवाल उठाए, आदिवासी सवाल उठाए कि हमको भी जज बनाओ, हमको भी प्रोफेसर बनाओ, हमको भी वाइस चांसलर बनाओ, हमको भी एंकर बनना है, तो जातिवाद फैलता है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जाति है गरीबी, उस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो गरीब ब्राह्मण को भी तो लोग गांव में कहते हैं प्रणाम पंडित जी। और इस देश में राष्ट्रपति भी अगर चला जाए मंदिर, तो उसको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। तो जाति जो है, आरक्षण कोई गरीब जो है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम है क्या? प्रधानमंत्री जी को इतनी समझ नहीं है क्या कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है? मोदी जी खुद OBC हैं, उसके बाद भी जनगणना नहीं करा पा रहे OBC। मोदी जी सेल्फ सर्टिफाइड OBC हैं, घांची जाति से हैं, तेली घांसी। जब जो है वो CM बने, खुद से ही अपने को OBC सर्टिफिकेट देख फोटो खिंचा लिया है मोदी जी ने।